हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है आईटी इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, और अगर आप इस आईटी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनको आपको करना चाहिए और किस तरह से आप उनके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइज, अभी इसमें जो है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूँ, बिकॉज आप जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि उनको जो है किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कब कहाँ क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाए, राइट। तो सभी का जो है ये ड्रीम होता है कि वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच पाएं। सो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो सारी तरीके जिससे आप जो है अपने करियर को बिल्कुल बेसिक से बहुत एडवांस लेवल, यानी कि जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है गाइज मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए, अब सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर हमें लेके जानी है टॉप पे, राइट, अगर हम अपने करियर को एनहेंस करना चाहते हैं, अपना एक गोल सेट किया, वहाँ गोल तक पहुँचना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो गलती जनरली बहुत लोग कर देते हैं वो आपको नहीं करनी है। और वो गलती क्या है कि हम दूसरों से पूछते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए और उनके कहने के ऊपर ही हम अपने करियर का डिसीजन ले लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो सामने जिस पर्सन से आपने पूछा है उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड के अंदर हो, उसने अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको गाइड करा। और जनरली ये टेंडेंसी रहती है, अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मैं आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा करियर बनाया है मैंने, तो मैं आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आप लोगों को जानकारी दे पाऊंगा। क्यों? इसके इन एंड आउट मुझे पता है। सो ये गलती आपको सबको बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी ऐसे पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं पूछना है और जिस तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप आईटी फील्ड में आना चाहते हो और आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन जो कि आईटी फील्ड का कुछ भी नहीं जानता, उससे अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, राइट। सो इसीलिए आपका खुद को पहले ये सोचना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है। अगर वाकई आपका इंटरेस्ट आईटी इंडस्ट्री के अंदर है तो ही आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर आएं। अदरवाइज आप अगर किसी के कहने पे आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो होगा ये कि आप कुछ समय तो बहुत इंटरेस्ट से काम कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका जो फ्रस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन लेवल, कंफर्ट लेवल नहीं आएगा और उससे आप जो है फिर अपनी जॉब से, अपने करियर से जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और क्योंकि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो फिर आगे एनहेंस भी नहीं होगा करियर। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले जो है दूर करनी है। आपका इंटरेस्ट कैसे है वो आपको आगे बढ़ाएगा, तभी जो है आप अपने करियर के अंदर सक्सेस हो पाएंगे। सो अब गाइज मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है आपके आईटी इंडस्ट्री के अंदर। सो गाइज, अगर आप लोगों को किसी को ये नहीं पता है कि आप जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे क्या काम होता है, कैसे करना होता है, सो आप लोगों को बता दूं कि विदाउट टेकिंग एनी कोर्स, राइट, पहले आपको कोई कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं लेना है। बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पे अपने करियर को एनहेंस किया है। बिल्कुल अपने करियर के दौरान उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल करी है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं और आज वो एक बहुत बड़ी टॉप लेवल पे बैठे हैं। और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं वो बनाए हैं जिसके चलते आप लोग जो हैं अपने आपको एक पता चलेगा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कैसे करना होता है। तो पहले आप YouTube के ऊपर उनके वीडियोस देखें, उनके वीडियोस को देख के आप समझें कि क्या वाकई आप इस आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग भी आएंगे उनके लिए एक चीज़ तो डेफिनेटली जो है वो होने वाली है कि कंटिन्यू आप लोगों को अपना नॉलेज एनहेंस करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना नॉलेज एनहेंस नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप सभी भी जानते हो किस तरह से जो है इतनी फास्ट जो है वो चेंज होती जा रही है।
सो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर आप लोगों को लगता है ये बेसिक यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के कि आप इसमें सरवाइव कर सकते हैं, तब आपको सबसे पहला जो कोर्स करना होता है दैट इज आपकी नींव रखनी है आईटी इंडस्ट्री के अंदर विद दी CCNA, राइट। सिस्को का सर्टिफिकेशन, एसोसिएट लेवल का ये आपका सर्टिफिकेशन है सिस्को के द्वारा, जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी नेटवर्किंग के अंदर कंपनी है, राइट। इसके जो आपका बेसिक लेवल का जो सर्टिफिकेशन है CCNA, उसको आपको कवर अप करना है किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन आज की डेट में अवेलेबल है, आप किसी से भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप CCNA करने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए, जो आपने CCNA के अंदर सीखा है वो आप जाके आगे अपने करियर के अंदर वाकई इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकली, वहां पे अपने इस नॉलेज को यूज करें। 1 से 1.5 साल के बाद देन गो फॉर CCNP, राइट। CCNP पे जाके अगर आप लोग सिक्योरिटी साइड पे आपका इंटरेस्ट बनता है ड्यूरिंग दैट 1 से 1.5 साल का जो टाइम आपने लिया है, उसके अंदर आपको पता चलेगा नेटवर्किंग में और क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सिक्योरिटी साइड है तो आप सिक्योरिटी साइड जा सकते हैं, अगर आपका वर्चुअलाइजेशन में है तो आप वर्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू राउटिंग एंड स्विचिंग का है तो आप राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर ही आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप वापस आपको 1 से 1.5 साल तक का जो आपने CCNP पे सीखा है, जो कि CCNP आप प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज आपके पास मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं और भी आगे बढ़ा जाना चाहिए, तो इन दैट केस आप जो है CCI लेवल पे जा सकते हो, तब आप एक्सपर्ट बन जाते हो। और आई गारंटी अगर आप CCI तक पहुंच जाते हो इस तरह से जैसे मैंने बताया है, तो आप आगे जो है कभी भी रुकेंगे नहीं। आपको आपका जो गोल सेट किया होगा आपने, बहुत बड़े लेवल का गोल सेट करो और वहां तक आपको पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर सारी जो सबसे बड़ी जो काम है वो आप कर सकते हो, और सर्टिफिकेशंस जिसमें लाइनेक्स बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो हमारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर भी लाइनेक्स इस्तेमाल होता है, सर्वर्स के अंदर होता है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं आज की डेट में लाइनेक्स पे शिफ्ट होती जा रही हैं, तो आप यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो है लाइनेक्स के बेसिक जो काम करने का तरीका होता है उसको जो है लर्न कर सकते हैं। तो आपका करियर जो है वो लाइनेक्स के अंदर भी आपका काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आप जो है AWS कर सकते हो, क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं, आप क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड टेक्नोलॉजी अगर आप लोग जो हैं और आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप नॉलेज एनहेंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, फिर आप जो है AI के लिए आगे बढ़ सकते हो, डेटा साइंस, फिर मशीन लर्निंग, ये सारे कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और ट्रैक अवेलेबल है जो कि सिस्को के द्वारा डेवनेट दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो है अगर प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है तो आप जो है प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं, नेटवर्क ऑटोमेशंस कर सकते हैं। नेटवर्क ऑटोमेशंस में भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और सभी से हटकर अगर मैं ये सारे सर्टिफिकेशन से ऊपर अगर बात करें फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री, तो आज जो है 15 अगस्त है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने सुबह देश को एड्रेस करा है वो आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आने वाले फ्यूचर के अंदर इम्प्लीमेंट करे जाएंगे, जिनके अंदर हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है। सो गाइज ये सारे जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं ये भी क्या विदाउट नेटवर्किंग होने वाले हैं? नहीं, इनके अंदर भी मैन पावर लगेगी, इनके अंदर भी आईटी फील्ड के पर्सन्स लगेंगे। तो आई एम श्योर, और इसके जरिए आप खुद देख सकते हैं यार, भूल जाओ अभी जो कोरोना काल था वो भूल जाओ, अभी कोरोना को लेके जब तक बैठे रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो कोरोना करते थे अभी भूल जाओ, आज से हम आजाद हो जाओ कोरोना से, राइट। अपनी सोच को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, आगे आने वाले फ्यूचर को देखो कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, हम किस तरह से अपने आप को जो है आगे और बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज अगर हम शुरुआत करेंगे अपने नॉलेज की, आज अगर हम सर्टिफिकेशंस करेंगे, तब जाकर आने वाले समय के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज जो हमारे लिए ओपन करी जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हम उनको जो है वहां पर स्टैंड कर पाएंगे, वहां पे हम जो है क्लेम कर पाएंगे, राइट। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं पहले तो हम देखेंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी, तो वो जो गोल्डन चांस है वो उस वक्त हो सकता है कि आपको फिर ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको गोल्डन चांस तो दिख रहा है,
लेकिन अब आपके पास नॉलेज नहीं तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज अगर आप जो सर्टिफिकेशंस करते हैं, अभी जो समय है आपके पास, इसमें अगर सर्टिफिकेशंस करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर जो आपको गोल्डन चांस मिलेगा उसके अंदर आप 101% सर्वाइव करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सो गाइज, आई एम श्योर कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अगर आपको कोई भी बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद।